हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं और अध्याय 1 का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस अध्याय में हम जो कंटिन्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम 3 नियम को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चौथा और पांचवा नियम। ठीक है, तो देखिए चौथा नियम क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसी को क्या कहते हैं, तुल्यांक समानुपात नियम। ठीक है, इस नियम को 1792 में रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इस नियम के अनुसार क्या है, देखिए ये नियम काफ़ी लंबा चौड़ा जैसे कि आपको दिख रहा है और याद करने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपको, बट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो आप खुद के अपने वर्ड्स में भी इस नियम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं नियम क्या कहता है। यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हों तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा में से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी संयोग करते हैं अथवा उन अनुपातों के बीच एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इस नियम को पढ़ा तो आपकी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि ये जो नियम है हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए माना कि कोई दो तत्व है। ठीक है, दो तत्व मान लेते हैं, एक है सल्फ़र और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई तीसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ गए आप लोग। दो तत्व बोला गया है, कोई दो तत्व, इसमें हमने क्या लिया, फर्स्ट सल्फर ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते तो तीसरा तत्व कौन है, हाइड्रोजन। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये दोनों तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब ये जो तीसरा तत्व है हाइड्रोजन, इसकी मात्रा क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, और जब सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2S बनाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो तीसरा तत्व हाइड्रोजन है इसका अनुपात या इसकी मात्रा जो है निश्चित है। देखिए यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। अब हम पहले इसका अनुपात निकालते हैं, फिर इसका अनुपात निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगर H2S में हमको हाइड्रोजन और सल्फ़र का अनुपात निकालना हो तो लिख लीजिए हाइड्रोजन और सल्फ़र का अनुपात। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 अनुपात सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसका एटॉमिक मास मतलब अणु द्रव्यमान या अणु भार कितना होता है, 32। ठीक है, तो यहाँ पे 32। तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 और सल्फ़र का कितना है, यहाँ पे 32। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं H2O का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, तो 2 ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16। तो ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे, 16 और हाइड्रोजन का कहाँ है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अनुपात निकाल लिया हमने H2O और H2S का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको सेम दिख रहा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फ़र का अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो क्या होगा, स्थिर होगा या निश्चित है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सल्फ़र और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ़र का कितना प्राप्त हुआ हमको, 32, तो हम 32 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना प्राप्त हुआ, जैसा कि देख रहे हैं 16, तो 16 लिख दिए। ठीक है, इसको हम और सरल अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो कितना आया, 2 अनुपात 1 आया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब बोला गया है इसी अनुपात में, ठीक है, उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी संयोग करते हैं। वे दो तत्व मतलब कौन कौन से, सल्फ़र और ऑक्सीजन।
ठीक है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो हमको एक सरल अनुपात प्राप्त होना चाहिए, तो होता है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे, ठीक है। अब इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो सल्फ़र का देखिए, सल्फ़र और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। तो सल्फ़र का जैसे कि आप जानते हैं एटॉमिक मास कितना होता है, द्रव्यमान इसका कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, क्योंकि क्रमांक इसका 16 है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। अनुपात ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है देखिए। तो एक ऑक्सीजन का 16 और दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, तो 16 16 32, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 1:1 प्राप्त हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो अनुपात है और यहाँ पे जो सल्फ़र और ऑक्सीजन का अनुपात है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 2:1 है। तो ये अनुपात कैसा है, एक सरल अनुपात है, या फिर क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे का साधारण गुणक होते हैं, ठीक है। तो इसी नियम को लेकर हम एक और एग्जाम्पल जो है देखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कहने का मतलब है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S में 94.11% क्या है, सल्फ़र है, ठीक है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड का एक यौगिक है, इसमें सल्फ़र की कितनी मात्रा है, 94.11 है, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2 होता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में 50% कितना क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 50% ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली सल्फ़र भी कितना होगा, 50% होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो जल में 11.11 कितना है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमको प्रतिशत दिया गया है और हमको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े S मतलब सल्फ़र तथा ऑक्सीजन के बीच व्युत्क्रम अनुपात नियम को सत्यापित करता है। अभी जो हमने नियम पढ़ा उसको ये जो आंकड़ा है प्रूफ करता है, सिद्ध करता है, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे पहले क्या लिया, ठीक है, अभी हम पहले क्या ले लेंगे, H2S ले लेंगे पहले, ठीक है। सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, ठीक है। अब इस H2S में इतना बोला गया है, सल्फ़र कितना है, 94.11, ठीक है। हमको सल्फ़र का अनुपात तो दिया गया है लेकिन हाइड्रोजन का पता नहीं है। हम पता लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसको घटा देंगे किससे, 100 से, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, 100% है। अब उस 100% में सल्फ़र बोल दिया गया है इतना है, हमको हाइड्रोजन अगर पता लगाना हो तो हम इसको घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आएगा, घटाने के बाद आएगा 5.89, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसका मात्रा निकला, हाइड्रोजन का मात्रा निकालें, ठीक है। हमको अनुपात निकालना है किसका, H2S का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हाइड्रोजन तथा सल्फ़र का अनुपात, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ले लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना होता है, आणविक द्रव्यमान 1 होता है और दूसरे का कितना होता है, 1 होगा, ठीक है। तो टोटल करके 2 हो गए। यहाँ पे सल्फ़र है, ठीक है। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो इस तरह से सल्फ़र और हाइड्रोजन का अनुपात क्या निकला, 2:16, जिसमें 2 जो है हाइड्रोजन का है और 16 जो है सल्फ़र का है। उसी तरह हम H2O का भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जल का कितना दिया गया है, तो पहले हम निकाल लेते हैं। 100 माइनस जल का दिया है, इसमें हाइड्रोजन का दिया है कितना है, 11.11, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो हमको ऑक्सीजन का मिलेगा प्रतिशत, ठीक है, कि ऑक्सीजन कितना घुला है, 88.89, ठीक है। ये तो हुआ ऑक्सीजन की मात्रा हमको पता चल गई, क्योंकि हाइड्रोजन का दिया हुआ था, हमको ऑक्सीजन का निकालना था तो हमने 100 में से घटा दिया। अब हम H और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का कितना है, 16 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। इसका और सरल अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आया, 2:1 आया, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब हमको एक और चीज़ निकालना है, क्या चीज़ है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकालना है, क्या कर सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, SO2, ठीक है। तो इसे बोला गया है SO2 में कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 50% बोला गया है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 50%। और अगर हमको सल्फ़र निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम 100 में से 50 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या है, सल्फ़र की मात्रा, ठीक है। 50% क्या निकला, सल्फ़र की मात्रा। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, किसका, सल्फ़र और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया, यहाँ पे अगर हमको नंबर लिखना है तो हम नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर, सल्फ़र का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 16, ठीक है। अनुपात यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो एक का 8 और दूसरे का 8, ठीक है। तो 8 8 कितना हो गया, 16। तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 16/16, तो क्या आ जाएगा, 1/1, मतलब 1:1 आंसर है। या फिर इसको आप एटॉमिक मास के द्वारा भी निकाल सकते हैं, कैसे, सल्फ़र का कितना होता है एटॉमिक मास, 32 अनुपात ऑक्सीजन का कितना होगा, चूँकि एक ऑक्सीजन का होगा 16 और दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, तो 16 क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32, तो 32:32, तो क्या आ जाएगा, इसका अनुपात क्या निकलेगा, 1:1, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है वो सही है, क्योंकि हमको एक सरल अनुपात जो है प्राप्त हुआ। अब हम 5वें नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 5वां नियम जो है गेल-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है, ठीक है। गेल-लुसाक ने जो गैसीय अवस्था में होने वाली बहुत सारी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात ये गैसीय आयतन संबंधी नियम दिया, ठीक है। कौन से सन में, 1808 में दिया, ठीक है। नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि तापक्रम तथा दाब की समान परिस्थितियों में जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है तथा बनने वाला उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो इसके आयतन में भी एक सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने N2 + 3H2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2NH3 अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। इनसे जो उत्पाद बना है, क्या बना है, अमोनिया बना है, ये भी कैसी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। तो इनके आयतन का अनुपात कितना होगा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, सामने में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1:3:2, ठीक है। तो क्या है, एक सरल अनुपात है, हमको सरल अनुपात प्राप्त हुआ।